श्री राम सभी भक्तों को। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों आज मैं जो है गुरुजी के पास ही आपको लेके चलूँगी फिर से। और आज जो लोगों के मन में सवाल होता है, ख़ास तौर पर महिलाओं के मन में, ये बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, खुद ने भी मैंने महसूस किया है कि महिलाओं को जो है हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा बिल्कुल भी ना करें महिलाएँ, और अगर महिलाएँ करती हैं तो उनको किस तरीके से करनी चाहिए, वो सारे सवाल आपके जो है मैं पूछने की कोशिश करूंगी। और साथ में ये भी पूछूंगी कि महिलाओं को जो है कौन सा भोग बालाजी को, हनुमान जी को लगाना चाहिए, और किस वे से, किस तरह से जो है हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो है कौन से टॉपिक के ऊपर किस तरह की बातें जो है आपको पूछवानी है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता दें। और जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जो है बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, ध्यान कर रही हूँ पर मेरा जो सवाल है आज का ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए है कि महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं धारणा ऐसी डाल दी जाती है लोगों के मन में कि महिलाओं को जो है हनुमान जी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर जो है महिलाओं को क्यों नहीं करनी चाहिए, पहले ये सवाल का आप जवाब दें। सभी भक्तों को जय श्री राम। ऐसा होता है, पहली बात तो ये कि हनुमान जी के बारे में मुझसे जितना पूछो मैं कोई परेशान नहीं हूँ। बाबा के प्रचार करने के लिए ही मेरी जिब्या का निर्माण हुआ है और मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर आपकी इस YouTube के माध्यम से बाबा का प्रचार होता है तो कोई बुराई नहीं है, हम कोई परेशान नहीं है। हम वैसे भी धर्म का कार्य करते हैं, जब लोगों को कष्टों से दूर करने के लिए मेहंदीपुर लेके जाते हैं। और रह गई बात कि बहुत से लोगों ने अगर ये भ्रम डाला है तो ये गलत डाला है। ये भ्रम गलत है कि महिला को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ये बात बोले क्यों नहीं करनी चाहिए, हाँ ये ज़रूर है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ये ज़रूर है कि जब लेडीज़ अपने मासिक धर्म के दौरान होती है तब हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन ये किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है कि हनुमान जी की पूजा महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अब किस प्रकार से करनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि महिला कोई साधना कर रही है या कोई भी साधना, अधिकतर वैसे महिलाओं की साधना 21 दिन की होती है हनुमान जी की, और हनुमान जी की भरपूर कृपा वो प्राप्त कर सकती है। हनुमान जी को वो अपने पुत्र के रूप में, अपने भाई के रूप में, इस दर्जे के मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं, हमेशा उनकी साधना भी कर सकती हैं। ये बात सच्चाई है कि अगर आप उनके साथ कोई भी रिश्ता लगाकर कार्य करोगे, आपने उनको अपना पुत्र के रूप में दर्जा दे दिया तो वो आपके पुत्र के रूप में आकर आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपने उनको भाई का दर्जा दे दिया तो वह भाई के रूप में आकर आपकी रक्षा करेंगे। क्या कौन नहीं चाहता ऐसे बलशाली भ्राता बनाना? कौन बहना नहीं चाहेगी? वो तुरंत वो रेडी है, कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रमति लोगों ने फैलाई है। लोगों, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के मुंह से निकल के बात कोई चली गई तो किसी ने उसको तड़का तुड़का लगा के और दो गुनी बात बना के फैला दी। हनुमान जी कभी भी पूजा करने से नहीं रोकते। किसी भी प्रकार की पूजा आप कीजिए हनुमान जी की, कोई ऐसी में कोई बुराई नहीं है। आगे बताओ। अच्छा, अगर हनुमान जी की पूजा कोई महिला करना चाहती है तो उसको किस तरीके से जो है और कौन सी पूजा जो है उसको करनी चाहिए? मैंने तो हनुमान चालीसा के बारे में ही ज़्यादा सुना हुआ है, तो कौन सी पूजा और किस तरह से करनी चाहिए? ऐसा होता है, अगर किसी भी महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा तो सदाबहार है, हनुमान नाष्टक है। बजरंग बाण का पाठ अभी नहीं करना चाहिए, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं करना चाहिए। आप कभी विशेष वीडियो उस पर बनवा लेना। लेकिन बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आरती कीजिए, राम स्तुति कीजिए, और इस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। और सुंदरकांड का पाठ भी विशेष बताया गया है। सुंदरकांड के ऊपर भी आप विशेष वीडियो मेरे से बनवाना, उसमें बारे में भी मैं जितना बताऊं उतना थोड़ा है।
सुंदरकांड की विधि बताऊंगा आपको, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, क्या क्या नियम सुंदरकांड के अंदर हमें फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। रामायण का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान बाहु का पाठ कर सकती हैं और हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। महिलाओं के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई भ्रमति है। कोई ज्ञानी हमारे से भी तकड़ा हो तो बोल दे या तो उस बात का उत्तर दे, किस लिए नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, बात सच्चाई है, लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा रिश्ता कायम कीजिए जो आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। आप हनुमान जी को भ्राता बनाइए, हनुमान जी को आप अपना पुत्र बनाइए। अंजनी माँ के भी तो पुत्र हैं, वो माता सीता के भी तो पुत्र हैं, तो ऐसे कोई उसमें बोल नहीं है। बाबा बना के पूजिए, आप अपने पिता समान बना के पूजिए। हाँ, ये अलग बात है, जैसे अगर आप कोई साधना कर रहे हो, साधना के दौरान अगर आप हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती, स्त्री हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती, लेकिन अपने पुत्र से चोला चढ़वा सकती है, अपने पति से चोला चढ़वा सकती है। ये नहीं है कि हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अपने पुत्र के रूप में जाकर चोला चढ़वाइए, अपने पुत्र को साथ लेके जाइए, अपने पति को साथ लेके जाइए, तब हनुमान जी स्वीकार करेंगे, स्त्री का चोला भी स्वीकार करेंगे। लेकिन खुद स्पष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और वो हमेशा ब्रह्मचारी थे और हैं, और इसी प्रकार से वो मतलब इस चीज़ से ये चीज़ का विच्छेद है कि चोले का। बाकी और कोई तरह बड़ी वो बात है नहीं। अगर कोई ऐसी है तो या तो कोई कमेंट बॉक्स में आपके लिख देगा, आप मुझसे पूछ लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, हाँ, भोग लगाओ, मिष्ठान का भोग लगाओ, चूरमे का भोग लगाओ। हनुमान जी को अधिक से ज़्यादा प्रसन्न करना है तो 2 लड्डू और 2 तुलसी के दल रखकर भोग लगाइए, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। मोतीचूर के लड्डू लीजिए, मंगलवार के दिन आप 2 लड्डू लीजिए और उन पर 2 तुलसी दल का भोग लगाकर भोग लगाइए और विनय प्रार्थना कीजिए। किसी भी प्रकार की संकट होंगे, हनुमान जी महाराज जरूर आपके किसी न किसी के रूप में आकर आपके संकटों को दूर करेंगे, ये सच्चाई है। किस तरह का भोग और कौन कौन सा भोग जो है, जैसे चूरमा का है और मीठी रोटी बनाते हैं, तो ये चीज़ें क्यों प्रिय हैं हनुमान जी को? ऐसा होता है, देखो, हर एरिया का अपना अपना भोग है, ये बात सच्चाई है। अब जैसे कि हरियाणा है, वो तो भाई वो भजन भी चला था बीच में कि रोटी बाजरे की खा ले हनुमान, कि लाडू पेड़े भूल जाओगा, ये बात सच्चाई है। आपका भाव ही भोग है, उन्हें तो भाव चाहिए, भाव से भरा हुआ कोई भी अमृत आप हनुमान जी को अगर भोग के रूप में दोगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। तुलसी दल भी उनको दोगे तो वो भी, मिश्री का भोग भी दोगे तो भी। ये हमारा भाव है, हम क्या खिलाना चाहते हैं। मान लो अपनी जीभ का टेस्ट, हमारे जीभ का टेस्ट क्या बोलता है। अगर आपको पेड़ा स्वाद लगता है तो आपकी जीभ का टेस्ट बोलता है। अगर कोई चीज़ भाव से, अगर आपके पास कोई व्यक्ति भी ले आए कि ये मैं आपके लिए गुलाब जामुन लाया हूँ, क्या आप एक गुलाब जामुन नहीं स्वीकार करोगे? करोगे। अब हनुमान जी को वैसे अधिकतर लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, गुलदाने का भोग लगाना चाहिए, बूंदी का भोग लगाना चाहिए और मीठे रोट तकरीबन 11 रोट का भोग लगाना चाहिए। 11 रोट का भोग लगाकर हनुमान जी को आप अग्नि में, भोग का भी एक विधान होता है। भोग के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी को भोग लगा रहे हो तो भोग के दौरान आपको एक कपूर की, भीमसेन कपूर मार्केट से परचेज कीजिए, भीमसेन कपूर परचेज कीजिए। उसके ऊपर आपने एक धूप का गोला बना लीजिए, उस धूप के गोले को उसके ऊपर टिकाकर 2 लौंग 1 इलायची, 2 लौंग 1 इलायची और उसको प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी का। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र के द्वारा कीजिए, अगर मंत्र के द्वारा नहीं आता तो हम हनुमते रातमकाय हूँ फट स्वाहा कहकर भी कर सकते हो। अगर ये भी नहीं आता तो जय श्री राम बोलकर आप उस ज्योति को प्रज्वलित कीजिए। और जब लड्डू उसका आप रोट का भोग लगाओगे तो तोड़ कर रोट का भोग लगा दीजिए। आपका भाव देखता है बाबा, आपका यहाँ से भोग लगेगा तो स्वीकार ही नहीं है, कुछ भी हो तो आपको भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी भोग, आपके पास रसगुल्ला रख दो, मिठाई रख दो, बर्फ़ी रख दो,
किसी आदमी ने छल कपट के मन के माध्यम से अगर आपको भोग लगा रहा है, कहाँ से स्वीकार कर लोगे? बाबा तो प्रेम का भूखा है, प्रेम से आप भोग लगाइए, स्वीकार है। और बताइए कहना चाहते हो भक्तों मेरा को तो यही संदेश है, ऐसा मन में भ्रमित विचार मत लाइए। अगर कोई व्यक्ति आपको रोकता है हनुमान जी महाराज की पूजा करने से, श्री बालाजी महाराज की पूजा करने से, तो किस लिए रोक रहे हो आप बताओ? वो देवता है, वो देव है हमारा, हम क्यों रुके अपने देव को पूजने से? क्या हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है? रिश्ता बनाकर पूजिए आप, वो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं देंगे कभी भी। क्या हनुमान जी ने स्वयं आकर आपको कहा कि मेरा भोग न लगाओ, या आपको स्वयं आकर किसी स्त्री को स्वप्न में कहा कि मेरी पूजा आप नहीं करोगी? ऐसा नहीं है। ये आप मेरे जैसे लोगों का भ्रमित ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद उनसे भोग लगाइए और फिर देखिए कि आपको क्या क्या प्राप्त होता है। ये छोड़ दिए, जिसका भ्राता बलशाली होगा ना, उसके बाद देखना आप जब कभी रक्षाबंधन आए तो आप में से पूछना हनुमान जी को कैसे रक्षा सूत्र बनाया जाता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रक्षा सूत्र में आप हनुमान जी को पिरो सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि अधिक से अधिक धर्म का प्रचार हो सके, प्रभु श्री राम का कार्य कर सके, और जो लोग भ्रमित हैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ला सके। तो जय श्री राम।